हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपकी हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुगल साम्राज्य। तो यार देखो, मुगल साम्राज्य के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके बाबर और हुमायूं, इन दोनों टॉपिक को आज मैं कवर करूँगा। और बाकी आपके जो अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहाँ हो गए, या फिर आपके शेर शाह सूरी भी हो गए ना, इन सबको मैं अगले वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और यार इससे पहले यार मैं और भी कई सारे वीडियोज़ ला चुका हूँ, जाके उनको भी चेकआउट करो। और इस वाले वीडियो का पीडीएफ और इसके अलावा जो पहले मैंने वीडियो डाले उनके भी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को चेकआउट करो, उसको सब्सक्राइब करो, वहाँ पर आपको सबके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो यार चलो शुरू करते हैं। अच्छा यार, इसको पहले मैं थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद में यार इसके क्वेश्चन कराऊंगा। और इन दोनों को करने के बाद मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ कि आपको यार जितना भी इसका टोटल, जितना भी इसका सार होगा ना इन दोनों टॉपिक का, आपका कवर हो जाएगा। और बाबर और हुमायूं से अगर आपके कुछ पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप कभी कभी भी गलत नहीं करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार आपका बाबर, तो बाबर का आपका जो टाइम था वो 1526 से 1530 तक था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। इसका जन्म 1483 में परगाना नामक राज्य में हुआ। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। तो ये अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो वो था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1519 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। मुगल वंश की स्थापना के साथ ही बाबर ने पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता है। इसके बाद में ये चारों युद्ध हैं जो बाबर ने लड़े हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा और इसमें बाबर की जीत हुई। उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ 1527 में राणा सांगा के खिलाफ, उसमें भी बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में मेदनी राय के खिलाफ, उसमें बाबर जीता। और उसके बाद में घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में अफगानों के खिलाफ और इसमें भी बाबर की जीत हुई। अच्छा, अब इसको याद कैसे करना है, तो सीरियल वाइज देखो बहुत ही ईजी है। तो देखो, पानीपत से पकड़ना है पानी, खानवा से पकड़ना है खाना, चंदेरी से पकड़ना है चल दिया, और घाघरा से पकड़ना है घर। तो देखो, पानी पी के खाना खा के चल दिया अपने घर को। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सी एक लाइन है, इसको एक बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। देन आपका पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल सल्तनत की स्थापना की। तो लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था, इसको हराकर बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो निशानची थे। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था बाबर ने, या फिर तोपखाने का प्रयोग कब किया था बाबर ने। तो एग्जाम में उसका आंसर यही होगा आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा कौन थे, या फिर बाबर के दो निशानचियों के नाम क्या थे, तो वो थे आपके उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। देन आपका अगला है, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की तथा इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया था, तो वो आपके खानवा के युद्ध में दिया था, जब बाबर की सेना राणा सांगा के खिलाफ हारने वाली थी। तो मैं आपको बता दूं, राणा सांगा की जो सेना थी वो काफ़ी बड़ी थी और बाबर की सेना लगभग हारने वाली थी। लेकिन एक तो तोप खाना और दूसरा बाबर ने जो ये जिहाद का नारा दिया, इस वजह से बाबर वो युद्ध जीत गया था। इसके बाद में करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया, बाद में उसे काबुल ले जाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जिसकी बाद में फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। तो अब इसके बाद में यार आपका बाबर का जितना भी था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब यार इसके क्वेश्चन देखेंगे, तब जो बचा हुआ होगा वो भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में अब हम देखते हैं हुमायूं को। तो हुमायूं का जो कार्यकाल था वो 1530 से 1556 था। अच्छा, ये एक कार्यकाल नहीं था, एक्चुअली में दो कार्यकाल थे, 1530 से 1540 और उसके बाद में फिर 1555 से 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी तब तक। तो चलो पढ़ते हैं। तो नसरुद्दीन हुमायूं 1530 में 23 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। इससे पहले वह बादशाह का सूबेदार था। 1553 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध निम्न हैं। तो जो 4 युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़े गए वो कुछ इस प्रकार हैं। देवरा का युद्ध था 1531 में, ये लड़ा था मोहम्मद लोदी वर्सेस हुमायूं। अब मोहम्मद लोदी किसकी तरफ से लड़ रहा था, वो लड़ रहा था अफगानों की तरफ से, और इसमें हुमायूं की जीत हुई। इसके बाद में आपका अगला युद्ध है चौसा का युद्ध।
अब ये युद्ध और आपका जो बेलग्राम का युद्ध है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलो चौसा का युद्ध जो था आपका 1539 में लड़ा गया। शेर शाह सूरी था उसके खिलाफ लड़ा गया और एक्चुअल में उसका नाम इस टाइम पे शेर खां था, ठीक है। तो जब शेर खां इस युद्ध में हुमायूं से जीत गया तो उसके बाद में उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद में आपका बेलग्राम का युद्ध आ जाता है, यानी कि कन्नौज का युद्ध। तो ये आपका 1540 में लड़ा गया। इसमें भी शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरीके से हराया और शेर शाह इस बार जीता और न सिर्फ जीता, उसने हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया। इसके बाद में सरहिंद का युद्ध जो था वो 1555 में लड़ा गया। इसमें सिकंदर शाह वर्सेस हुमायूं थे। तो सिकंदर शाह शेर शाह सूरी के बेटे थे और हुमायूं ने इसमें जीत हासिल करी और इसके बाद में उनका भारत में पुनः स्थापन हुआ, ठीक है। इसके बाद में चौसा के युद्ध में विजय के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। बेलग्राम युद्ध में विजय के बाद शेर खान ने आगरा से दिल्ली पर कब्जा किया। बेलग्राम युद्ध में हार के बाद हुमायूं सिंध में चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। इस दौरान हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया और फिर कालांतर में अकबर जैसे महान सम्राट को जन्म दिया। 1555 में पंजाब के शासक सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1556 में दीन पनाह पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। उसके बाद हुमायूं को ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास था, ठीक है। वो हफ्ते में हर दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था। इतिहासकार लैंडपुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो ये इतिहासकार लैंडपुल ने कहा और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक के बारे में लैंडपुल ने ये बात कही या फिर कौन से इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में ये बात कही। तो उसका आंसर होगा आपका लैंडपुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म 1483 में कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि परगना। तो परगना में जो था बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। इसके बाद में बाबर ने किस विजय के उपरांत बादशाह की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि काबुल विजय। तो काबुल विजय के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शाहरुख। तो बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का शाहरुख नाम से चलाया था। इसके बाद में क्वेश्चन 4 है आपका, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 1526 में, ठीक है। तो बाबर ने भारत पर 1526 में आक्रमण किया था और कौन से शासक पे किया था? तो वो थे आपके इब्राहिम लोदी। इसके बाद में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध में पड़ी? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इब्राहिम लोदी। इसके बाद में किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन 8 है आपका, मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध कौन सा था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर द्वारा पराजित राजपूत राजा कौन सा था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राणा सांगा। क्वेश्चन 10 है आपका, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खानवा का युद्ध। क्वेश्चन 11 है आपका, मुगल प्रशासन की राजभाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फारसी। क्वेश्चन 12 है आपका, शासक जिसने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतु तथा फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बाबर। इसके बाद क्वेश्चन 13 है आपका, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सरकार। क्वेश्चन 14 है आपका, भूमि मापने के लिए गजे बाबरी का प्रयोग किसने किया? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बाबर। और ये बाबर होगा, एक्चुअली ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। तो बाबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 15, पातशाह नामा का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी, यानी कि ऑप्शन बी। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शेर शाह सूरी। बाकी इन तीनों ने भेजा था, राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां।
क्वेश्चन 17 है आपका, ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहते पानी की व्यवस्था हो किसने निर्माण कराए? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाबर। तो बाबर जो था उसको बाग बगीचों का काफ़ी शौक था, इसलिए इसे उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट भी कहा जाता था। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि काबुल में। क्वेश्चन 19 है आपका, हुमायूं का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1508 में। क्वेश्चन 20 आपका, हुमायूं किस तिथि को आगरा में सिंहासन पर बैठा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 29 दिसंबर 1930। क्वेश्चन 21 है आपका, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बदख्शा। ये गलत है, इसमें बदख्शा आंसर राइट आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 22 आपका, हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा दीन पनाह, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23 आपका, इनमें से कौन हुमायूं का भाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उस्मान उसका भाई नहीं था। क्वेश्चन 24 है, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शेर खां और हुमायूं के बीच में। और कब हुआ था ये? तो हुआ था आपका 1539 में, ठीक है। इसके बाद में बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1540 में। तो बिलग्राम के युद्ध को आपका कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा? तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कन्नौज का युद्ध। क्वेश्चन 27 है आपका, निर्वासन के समय हुमायूं ने किसकी पुत्री के साथ विवाह किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मीर अली अकबर जानी। इसके बाद में 27 क्वेश्चन है आपका, हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अकबर। क्वेश्चन 28 है, देवरा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1531 में हुआ था और हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। अब महमूद लोदी जो थे वो आपके अफगानों की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये अफगानों के सेनापति थे। इसके बाद में आपका क्वेश्चन 29 है, हुमायूं दोबारा गद्दी पर कब बैठा? तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 1555 में। तो सरहिंद का युद्ध जब हुआ था उसमें हुमायूं जीतने के बाद दोबारा गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ? तो अभी अभी हमने पढ़ा 1555 में, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 31 है आपका, दीन पनाह पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरने के कारण किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हुमायूं की। क्वेश्चन 32 है आपका, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली में। अब हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये बनाया था आपका हाजी बेगम ने, जो कि हुमायूं का मकबरा बनाया था, जो कि हुमायूं की विधवा थी, और इसे मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका जो PDF होगा ना वीडियो का, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। और इसका जो अगला पार्ट होगा अकबर के बारे में या फिर शेरशाह सूरी के बारे में, वो सब भी मैं जल्दी डालने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।